हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आपको इनका प्रॉपर यूज सेंटेंस में जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, वोकेबलरी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ पंक्चुएशन मार्क्स का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो पंक्चुएशन मार्क्स क्या है? पंक्चुएशन मार्क्स आर अ सिंबल टू क्रिएट अ सपोर्ट to create and support meaning within a sentence or to break it up। इसका मतलब क्या है कि पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो एक मार्क्स मतलब क्या होता है? निशान। पंक्चुएशन के जो निशान है वो एक सिंबल है, वो एक चिन्ह है। टू क्रिएट मतलब कि निर्माण करना, और सपोर्ट मतलब कि सहारा देना। ठीक है, पंक्चुएशन के जो चिन्ह है वो पंक्चुएशन के जो निशान है वो एक चिन्ह है। ठीक है, निशान और चिन्ह सेम होता है, तो वो एक चिन्ह है जो कि क्रिएट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। क्रिएट मतलब कि कुछ निर्माण करना, या फिर सपोर्ट मतलब कि कुछ कोई चीज को सहारा देना। मीनिंग मतलब कि वो एक पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो एक मीनिंग मतलब कि अर्थ को निर्माण करते हैं या फिर अर्थ को सहारा देते हैं विद इन अ सेंटेंस, किसी भी एक वाक्य के अंदर। विद इन मतलब कि एक वाक्य के अंदर। मान लो कि दो अलग अलग सेंटेंस को एक साथ लिखना है, तो उस केस में हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करेंगे, जिससे कि वो दोनों सेंटेंस ब्रेक हो जाए, लेकिन उन दोनों का मतलब जो है वो सेम रहे, वो सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। दो सेंटेंस मिला के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, तो वो जो दो सेंटेंस को मिलाने का काम करते हैं पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क है वो, और उनका इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करने से सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स इंक्लूड फुल स्टॉप्स। फुल स्टॉप देखो, फुल स्टॉप मतलब कि सेंटेंस जब खत्म हो जाता है तब हम फुल स्टॉप देते हैं, तो फुल स्टॉप है। कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोलोन, सेमी कोलोन, एपोस्ट्रॉफी एंड स्पीच मार्क्स। ठीक है, तो पहले हम फुल स्टॉप के बारे में सीखेंगे। फुल स्टॉप कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है सेंटेंस में? फुल स्टॉप को हम क्यों यूज करते हैं वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखो, फुल स्टॉप इज द पंक्चुएशन नेम फॉर अ मार्क दैट इज यूज्ड टू शो द एंड ऑफ अ सेंटेंस एज शोन इन दिस पंक्चुएशन एग्जांपल। तो एक फुल स्टॉप मतलब कि देखो, फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप का सिंबल है। फुल स्टॉप जो है वो एक ऐसा पंक्चुएशन नेम है किसी भी चिन्ह के लिए, किसी भी मार्क के लिए, जो इस्तेमाल होता है, यूज मतलब इस्तेमाल होता है ये दिखाने के लिए कि एक जो वाक्य है, इंग्लिश में सेंटेंस है, उसका एंड हो गया है, वो सेंटेंस अब खत्म हो गया है। तो ये दिखाने के लिए फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, जैसे कि इस पंक्चुएशन एग्जाम्पल में दिखाया गया है। तो एग्जाम्पल यहाँ है, देखो। मे मैरी वेंट टू द सुपर मार्केट, फुल स्टॉप, सी ब्रॉट अ ब्यूटीफुल साड़ी। तो ये सेंटेंस जो है, मैरी वेंट टू द सुपर मार्केट, मैरी सुपर मार्केट गई, वेंट मतलब कि जाना, तो ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। नया सेंटेंस बिगिन हो गया कि सुपरमार्केट गई, तो सी, मैरी ने वहां से एक सुंदर साड़ी खरीदी, ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, तो फुल स्टॉप दिया है। फुल स्टॉप्स आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट इफ इट इज द एंड ऑफ अ सेंटेंस, यूजुअली कम्युनिकेटिंग अ कंप्लीट पॉइंट और थॉट। इट हाईलाइट्स अ न्यू सेंटेंस इज अबाउट टू बिगिन। ठीक है, मान लो कि एक फुल स्टॉप हम कब यूज करते हैं कि मैंने जैसे ये सेंटेंस लिखा, मैरी वेंट टू द सुपर मार्केट, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं बोलना चाह रही थी कि मैरी सुपरमार्केट गई, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो फुल स्टॉप हमने दे दिया। तो यही लिखा है कि फुल स्टॉप जो है वो दिखाने के लिए, इंडिकेट मतलब कि दर्शाना, इंडिकेट मतलब कि कोई चीज को संकेत देना, ये संकेत देने के लिए फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं कि जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो खत्म हो गया है। एंड मतलब खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, और मैंने अपना जो कम्युनिकेशन मुझे करना था वो मैंने कम्युनिकेट कर दिया है। ठीक है, जैसे कि मुझे कम्युनिकेट करना था कि मैरी जो है वो सुपरमार्केट गई। ठीक है, इट हाईलाइट्स, हाईलाइट्स मतलब कि प्रकाशित करना, इट हाईलाइट्स अ न्यू सेंटेंस इज अबाउट टू बिगिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पंक्चुएशन मार्क, कॉमा। ओके, सो commas is the punctuation mark for a mark that are great for breaking down sentences, combining two clauses or showing us when to pause। समझ में आया?
कॉमा जो है वो ऐसा पंक्चुएशन नेम है एक चिन्ह के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है कोई भी सेंटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए। जैसे कि मान लो एक सेंटेंस है, वो हम थोड़ा सा पॉज करेंगे या ब्रेक करके अगर हम लिखेंगे तो उसका मीनिंग बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा। उस केस में कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे कि यही जो मतलब लिखा हुआ है कॉमा का, उसी में देखो फॉर ब्रेकिंग डाउन अ सेंटेंस, तो ये जो पूरा सेंटेंस है उसको कॉमा के द्वारा ब्रेक किया गया है। कंबाइनिंग टू क्लॉजेस, कॉमा के द्वारा ब्रेक करके बताया जा रहा है कि कॉमा जो है वो कैसे कहाँ यूज होता है। जैसे कि फॉर ब्रेकिंग डाउन सेंटेंस कॉमा, कंबाइनिंग टू क्लॉजेस, कोई भी दो क्लॉज है, दो अलग अलग घटनाएं हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उसको हम एक सेंटेंस में करके दिखाते हैं तो उसमें हम कॉमा का यूज करेंगे, जिससे कि वो दोनों सेंटेंस जो है वो एक साथ एक सेंटेंस में हो भी जाए और उनका मीनिंग भी जो है हमें अच्छे से समझ में आए। तो कंबाइनिंग टू क्लॉजेस और शोइंग अस व्हेन टू पॉज, या फिर कॉमा का इस्तेमाल तब भी होता है जब हमें सेंटेंस में रुकने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल से देखो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, डिस्पाइट द फैक्ट दैट होगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हेट ज्योग्राफी आई क्वाइट लाइक लर्निंग अबाउट स्पेस। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं कि मैं ज्योग्राफी जो है उसको मैं पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं स्पेस के बारे में जानना पसंद करती हूँ। दो अलग अलग चीजों को एक सेंटेंस में मीनिंगफुल बनाने के लिए कॉमा का यूज हुआ है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हेट ज्योग्राफी मतलब कि डिस्पाइट मतलब कि इसके बावजूद कि मैं ज्योग्राफी जो है सब्जेक्ट है उसको मैं पसंद नहीं करती हूँ, आई क्वाइट लाइक लर्निंग अबाउट स्पेस, मुझे अंतरिक्ष के बारे में जानना सीखना बहुत अच्छा लगता है। दिस शोज हाउ कॉमर्स कैन एड एम्फेसिस एंड टेल द रीडर व्हेन टू पॉज। तो ये दिखा रहा है कि मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ तो कब मुझे थोड़ा सा रुक के सेंटेंस को मीनिंगफुल बना के जो मैंने पढ़ा उस पर थोड़ा सा जोर डालना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। जैसे डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हेट ज्योग्राफी, तो ये एक एम्फेसिस हुआ इस चीज में कि मुझे ज्योग्राफी पसंद नहीं है। आई क्वाइट लाइक लर्निंग अबाउट स्पेस। ठीक है, एम्फेसिस मतलब किसी चीज पे बल देना, जोर देना, बल देना। तो मैंने इस पे जोर दिया है कि मैं ज्योग्राफी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे अंतरिक्ष के बारे में जानना समझना लर्न करना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्या है? Question marks simply indicate that the speaker is asking a question. They are used at the end of question or interrogative sentences. They are used at the end of question sentences or interrogative sentences. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मार्क जो है वो सिंपली इंडिकेट मतलब कि दर्शाता है कि जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, जो वक्ता है, वो प्रश्न क्वेश्चन पूछ रहा है। आस्किंग मतलब कि पूछना। दे आर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन सेंटेंस तो बोला नहीं जाता है। क्वेश्चन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिस सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। आपको पता होगा कि इंग्लिश में बहुत से देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो उसमें एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं किसी से पूछ रही हूँ कि कितने तरह के, कितने प्रकार के सब्जियां होती हैं। नेक्स्ट, व्हाई हैवंट यू स्टार्टेड स्टडिंग क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि तुमने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट क्यों नहीं की। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। विल यू कम टू क्लास टुमारो, विल यू कम टू क्लास टुमारो क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब है कि क्या तुम कल क्लास में आओगे। टुमारो मतलब कि जो आने वाला कल है। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क देखो ऐसा होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? देखो, exclamation mark basically emotion के लिए यूज होता है। It is the punctuation name for a mark that can change the meaning and tone of a sentence. They still end uh, they still end a sentence, but they can add emotion, whether that's excitement, anger or nervousness. ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क जो है एक्साइटमेंट, एंगर और नर्वसनेस दिखाने के लिए भी यूज होता है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स का पंक्चुएशन मार्क है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो इमोशन प्रकाश करने के लिए किया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स अगर मान लो कि कोई सेंटेंस में यूज हो रहा है तो उससे क्या होता है कि सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस का टोन, टोन मतलब कि क्या, सेंटेंस का स्वर, सेंटेंस का लहजा
कुछ हद तक बदल जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, यू आर अडोरेबल, यू आर अडोरेबल। अडोरेबल मतलब कि क्या होता है? अडोरेबल मतलब कि होता है प्यारा। यू आर अडोरेबल जो एक्सप्रेसेस लव, तो ये एक्साइटमेंट हुआ या लव हुआ, लव का एक्सप्रेशन हुआ, लव का इमोशन हुआ। ठीक है, तो मैंने किसी को देखा, वो मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने बोला यू आर अडोरेबल, तो वो एक एक्साइटमेंट भी हुआ, हैप्पीनेस भी हुआ और वो लव भी हुआ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज देखा। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज लव एक्सप्रेस करने के लिए होता है। कोई भी सेंटेंस में लव एक्सप्रेस हो रहा है तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ। समझ में आया? नेक्स्ट है, दिस पजल इज ड्राइविंग मी अप द वॉल। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन हुआ। फ्रस्ट्रेशन मतलब कि ये जो पजल है ये ड्राइविंग मी अप द वॉल, मतलब कि मुझे बहुत, ये मैं पजल को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। पजल को सॉल्व नहीं करने से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो यहाँ भी एक इमोशन दिखाया गया है, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट अ गोल दैट वाज। ये क्या हुआ? ये हुआ एक्साइटमेंट। ठीक है, मान लो ऑडियंस में मैं बैठी हूँ, मैंने देखा कि गोल हो गया, गोल हो गया, फुटबॉल मैच चल रहा है, गोल हो गया, तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने बोला व्हाट अ गोल दैट वाज, व्हाट अ गोल दैट वाज। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है, क्योंकि एक इमोशन एक्साइटमेंट जो है उसको प्रकाश कर रहा है, हैप्पीनेस को प्रकाश कर रहा है। अगेन, वी वोन, वी वोन, हम जीत गए। यहाँ भी एक्सप्रेशन जो है हैप्पीनेस एक्सप्रेस हो रहा है, एक्साइटमेंट एक्सप्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है। तो ए सेंटेंस विच नीड्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सब जो सेंटेंसेस है इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, वेलकम, ये सब के बाद जो है वेलकम क्या होगा? एक्साइटमेंट होगा। मैं किसी का स्वागत कर रही हूँ आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ हैप्पीनेस, तो वेलकम। ये सब के बाद भी ओ नो, ओ नो जो होता है, ओ नो के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है, आपने देखा होगा। तो ओ नो क्या होता है? ओ नो भी एक इमोशन होता है। ठीक है, सैड इमोशन होता है ओ नो। तो इमोशन अगर है तो उसके बाद आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो यूज होगा। आई होप आप क्लियर है कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स कब यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कोलोन। A colon is a type of punctuation mark that is used to separate two independent clauses within a sentence. They are used to indicate that an explanation, list of facts, or a piece। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कोलोन जो है वो ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो कि दो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र क्लॉज को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो वो दिखाते हैं, जो कोलोन है वो दिखाते हैं कि कोई एक एक्सप्लेनेशन मैंने पहले क्लॉज में जो लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन करेगा, फॉलो करेगा नेक्स्ट क्लॉज में, उसके बीच में कोलोन है, या फिर कोई तथ्य या कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे देना है तो हम कोलोन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। तो पीस ऑफ डायलॉग इज अबाउट टू फॉलो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जिम हैड टू चॉइसेस, जिम हैड टू चॉइसेस, ये फर्स्ट क्लॉज हुआ। चॉइसेस क्या क्या थे? कोलोन यूज हुआ है, कोलोन यूज हुआ है क्योंकि कुछ फैक्ट, कुछ एक्सप्लेनेशन होगा, जिम के चॉइस के बारे में एक्सप्लेनेशन होगा, इसलिए कोलोन यूज हुआ है। जिम हैड टू चॉइसेस बाय सम स्वीट्स, बिना कोलोन के ये सेंटेंस का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। समझ में आया? कोलोन जो है वो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है। जिम हैड टू चॉइसेस बाय सम स्वीट्स नाउ और सेव अप फॉर द न्यू गेम। जिम के पास दो विकल्प थे, चॉइस मतलब विकल्प थे कि अभी कुछ मिठाई खरीद ले या फिर बचत करे नए गेम को खरीदने के लिए। सेव अप फॉर द न्यू गेम मतलब बचत करे नए गेम के लिए। ठीक है, नए गेम के लिए बचत करे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ ह्यूमन बीइंग नीड्स थ्री थिंग्स टू सर्वाइव। ये फैक्ट जो है वो फॉलो कर रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फॉलो किया कि जिम के पास दो विकल्प है, क्या क्या विकल्प है वो लिखा गया। उसके बाद फैक्ट फॉलो किया कि एक ह्यूमन बीइंग को क्या क्या चाहिए बचने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए? एयर चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए और खाना चाहिए, एयर वाटर फूड चाहिए ऑब्वियसली। तो ये फैक्ट फॉलो हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड कोलोन्स इन्वर्टेड कॉमा ओपन लेट्स कुक राजमा टुनाइट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे कोलोन का यूज हुआ है क्या? पॉइंट ऑफ डायलॉग। ही सेड उसने बोला कि आज राजमा पकाते हैं, आज रात राजमा पकाते हैं। टुनाइट मतलब कि आज रात, कुक मतलब पकाना। ठीक है, नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है सेमी कोलोन।
सेमी कोलोन जो है, अ सेमी कोलोन लिंक्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो स्वतंत्र क्लॉजेस को सेमी कोलोन जो है लिंक करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। हाउएवर इन दिस केस द क्लॉजेस आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन व्हेन यू वुड यूज अ कोलोन। अभी कोलोन जब मैंने यूज किया तब वो उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं थे, जैसे यहाँ पे ही सेट लेट्स गो राजमा टुनाइट, वो जितना ज्यादा ये रिलेटेड नहीं थे, सेमी कोलन में वो बहुत ज्यादा रिलेट होंगे। जैसे कि आई हैव अ मीटिंग टुमारो मॉर्निंग, आई कांट गो आउट टुनाइट। जैसे कि कल सुबह मेरी मीटिंग है, इसीलिए आई कांट गो आउट टुनाइट। यहाँ पे अगर बिना सेमीकोलन का सेंटेंस लिखना होता तो यहाँ पे मैं लिखती आई हैव अ मीटिंग टुमारो मॉर्निंग दैट्स व्हाई आई कांट गो आउट टुनाइट, लेकिन यहाँ पे दैट्स व्हाई यूज नहीं हुआ है, कोलोन यूज हुआ है। सेंटेंस इससे भी मीनिंगफुल बन गया है। तो ये जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है बहुत आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। मैं क्यों नहीं जा सकूंगा बाहर आज, क्योंकि कल मेरी मीटिंग है, इसीलिए। आई मिस द बस, आई गेस आई एम वॉकिंग टू स्कूल। मैंने बस मिस कर दी, छूट गई, बस मैंने छूट गई, मुझसे छूट गई। तो गेस मतलब कि मैं गेस कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं स्कूल पैदल ही चले जाऊं। आई गेस आई एम वॉकिंग टू स्कूल, मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्कूल पैदल ही चले जाऊं। ठीक है ना। तो ये जो दोनों घटनाएं हैं, ये तो दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं, ये आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है इन कंपैरिजन टू जो हमने कोलोन में पढ़ा। ओके, यही है कि कोलोन और सेमी कोलोन में अंतर, ये आपको समझना होगा कि कौन बहुत ज्यादा रिलेटेड है, कौन बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट है डैश। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डैश एंड दैट्स वेरी इन साइज एंड यूज। दो तरह के डैश होते हैं, एक छोटा होता है, देखो एक ऐसा होता है, एक बड़ा होता है। तो देखो दो तरह के डैश होते हैं, दोनों साइज में भी अलग होते हैं और दोनों यूज में भी अलग होते हैं। तो एन डैश जो है वो शॉर्टर वाला होता है, छोटा वाला जो डैश होता है वो होता है तुम्हारा एन डैश, छोटा वाला जो डैश होता है वो होता है एन डैश, ऐसा वाला, ये वाला जो होता है वो एन डैश होता है। और एम डैश जो होता है वो होता है ऐसा। देखो एग्जाम्पल में तो दिया ही हुआ है, ये जो है, ठीक है, ये जो है एन डैश typically shorter in length, the end dash is used to denote a range such as between numbers or dates। ठीक है, नंबर या डेट या फिर ये सब, हाँ, मान लो कि फ्लाइट, ये सब का डिटेल्स देने के लिए जो डैश यूज होता है, छोटा वाला डैश यूज होता है, उसको हम एन डैश बोलते हैं। ठीक है, एन डैश का एग्जांपल देखो, द कंपनी वाज ऑपरेशनल फ्रॉम 1990 टू 2000। तो नंबर्स के बीच में डैश यूज हुआ है तो इसको एन डैश बोलते हैं, जो छोटा वाला डैश होता है। ये टुक द हावड़ा चेन्नई फ्लाइट लास्ट नाइट, कल रात उसने हावड़ा से चेन्नई वाली जो फ्लाइट है वो ली, तो यहाँ पे भी छोटा वाला डैश का यूज हुआ है। लेकिन एम डैश जो है वो बड़ा वाला डैश होता है। दिस डैश इज लॉन्गर एंड इज समटाइम्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ अदर पंक्चुएशन मार्क्स लाइक कॉमा, कोलोन और पैरेंथेसिस। एग्जांपल क्या है, हर आंसर वाज क्लियर, यस, हर आंसर वाज क्लियर, यस। तो ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन कभी कभी जो है ये कॉमा, कोलोन या पैरेंथेसिस के बदले में यूज होता है। ठीक है, तो पैरेंथेसिस किसको बोलते हैं, पैरेंथेसिस जो दो स्मॉल ब्रैकेट ऐसे ऐसे होता है ना, उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। दो स्मॉल ब्रैकेट के बीच में हम अगर कुछ लिखते हैं तो उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। जैसे ये वाला, ये जो है मैंने जो ये किया आपको दिखाने के लिए, ये जो किया, ये जो है इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो पैरेंथेसिस, कॉमा, सेमी कोलोन, कोलोन, ये सब के अल्टरनेटिव में भी हम एम डैश को यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी जो बचे हुए पंक्चुएशन मार्क्स है उनका डिटेल्ड एग्जाम्पल देखेंगे, डिटेल्ड मीनिंग देखेंगे और उनका इंग्लिश में यूज़ कैसे किया जाता है इंग्लिश सेंटेंसेस में वो सीखेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।